नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें बंगाल गए 2 अभ्यर्थियों को बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। उन्हें कान पकड़कर उठक बैठक करने के लिए कहा जा रहा था, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा था। यहाँ तक कि एक अभ्यर्थी ने ये जो वीडियो बना रहे शख्स से उनका पैर तक पकड़ा और कहा मुझे जाने दीजिए। लेकिन बार बार वीडियो में दिख रहे शख्स ये कह रहे थे कि क्या तुम्हें बंगाली आती है, क्या तुम बंगाली समझ सकते हो, क्या तुम यहाँ के हो। इस तरीके का सवाल बार बार पूछा जा रहा था। और वो 2 अभ्यर्थी जो एसएससी का फिजिकल वगैरह देने वहां गए हुए थे, वो अभ्यर्थी बार बार कह रहे थे कि नहीं, हम बिहार से आए हुए हैं, हमें जो है वो बंगाली नहीं आती। इसके बाद उन जो 2 अभ्यर्थी थे उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया गया, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं भी इस वीडियो में आपको इन 2 अभ्यर्थियों की पीड़ा और कई सवाल जो है वो आपको दिखाते हुए पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी भी राज्य का कोई भी शख्स दूसरे राज्य में नौकरी करने नहीं जा सकता? क्या किसी भी प्रदेश में एक सुनिश्चित नीति आ गई है जिसमें उस प्रदेश के ही बच्चे जो है वो नौकरियां कर पाएंगे? बाहर से आए किसी भी शख्स को नौकरी करने की इजाजत नहीं है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, बंगाल का हो, बिहार का हो या कहीं और का हो। क्या इस तरीके की कोई नीति है? ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसमें तमाम सवाल तो खड़े होते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि कहाँ जाएं ये बिहारी जिनके पास नौकरियां वैसे भी कम है। और देखिए ये बंगाल की तस्वीर जहां पर अभ्यर्थी जो हैं वो अपने कमरे में आपको नजर आएंगे, लेटे नजर आ रहे हैं, और उनको किस तरीके से परेशान करने वाले ये जो 2 लोग हैं उनका वीडियो आप पहले देखिए, फिर मैं आगे बात करती हूँ। लाइट नहीं, लाइट দুই গুটকা उठो 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 ভাই উঠো। কোথা থেকে এসছো? কোথা থেকে এসছো? ও বুঝো না, বাংলা বুঝো না। बिहार साइड से বাংলা বোঝো না? বাংলা বলতে পারো না? কি করতে এসছো? अरे हम लोग पहले वहाँ शिफ्ट रहते थे तो यहीं पे आ गए। কি করতে এসছো? किस क्या मतलब? क्या काम में? अच्छा हम लोग का फिजिकल देने आए थे। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या क्यों फिजिकल देने अपना? क्यों देने आए हो? দুজন। तुम लोग बंगाल का हो क्या? है? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है, তো कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेटलमेंट पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। ডোমিসাইল डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारा पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट हम लोग निकालो। चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। चले अरे जाने का बात नहीं है। आईबी हम लोग पुलिस हैं। ये आईबी चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, बुला रहे हैं भैया, डॉक्यूमेंट निकालो। दाঁড়া 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 दाঁড়ा दाঁড়ा हम दारा? सब कुछ देखेगा। रुको इसको, निकालो ऐसा। डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे पहले देखना है? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? पहले बोल। अरे ভালো করে कौन सा বল, बैग है? अच्छा से बोल रहा है, तू ठीक करे बोल। कौन सा बैग है तेरा? निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। चले भैया। डॉक्यूमेंट दाঁড়া दाঁড়া दाঁড়ा डॉक्यूमेंट निकाल। साला थाना पे जाएगा तुम लोग, थाना पे जाएगा। कपड़ा এটা মোবাইল কার্ড মোবাইল রাখতে জানা कपड़ा क्यों पहना कोई? भैया काय परेशान करे आप? ভাই পরেশান তোর পরে হবে। एक बात सुनो, अब तुम लोग को जाना पड़ेगा हवालात में, ठीक है? नहीं, अरे डॉक्यूमेंट निकाल, এই ডকুমেন্ট নিকাল, ডকুমেন্ট রেকর্ড। ले चलिए आप, डॉक्यूमेंट निकाल। ले चलिए। कहाँ पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट है? निकाल। कौन सा बैग है? निकालो डॉक्यूमेंट। তোমরা একটু দেখো তো ডকুমেন্ট, তোমাদের ব্যাগ তো চেনো, বাকিগুলো দেখো, ডকুমেন্ট দেখো। डॉक्यूमेंट এই ডকুমেন্ট निकाल ना। इन्फॉर्मेशन से किसी को ए भाई तू ज्यादा सियाना मत बन। अभी यहाँ पे बनेगा ना, मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है। बैठ यहाँ पे, बैठ, अरे बैठ तो रहे हैं, बैठ। ওই বস না। बैठ, सब छोड़ देगा। बैठ यहाँ पे। फाड़ेंगे आप डॉक्यूमेंट। कहाँ का है? डॉक्यूमेंट नहीं এই डॉक्यूमेंट ডকুমেন্ट कहाँ है? डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट की तू आएगा बाहर। यहाँ पे अरे परीक्षा नहीं देने क्यों आएंगे आया? भाई, बोल दिए नहीं आएंगे, क्यों आया? नहीं आएंगे। अब चलिए आज ही चले जाएंगे, अभी बोल दिया आपसे। तुम लोग डुप्लीकेसी क्यों करते हो? अरे बोल फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? अभी बंगाल का? चाचा है मेरे को। चाचा चाचा तो चाचा बाबा, चाचा बाबा। फिर आज तुमसे नहीं आएंगे, बोल दिया ना। कान पकड़, हाँ नहीं आएंगे। उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़,
बैठ এই যে এসএসসি জিডির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে भाई পরীক্ষা कभी आएगा आप कहाँ जाएगा तुम लोग कहाँ जाएगा तुम लोग नहीं सर सब भाड़े जुगला इतना से এই দাঁড়া 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 घर कहाँ पे है अब दानापुर अपने जगह दानापुर থেকে তো दानापुर निकल जाएगा ওয়েস্ট বেঙ্গল से डॉक्यूमेंट निकाल पहले सर दानापुर এই ডকুমেন্ট निकाल कुछ नहीं फाड़ना है बोला ना नहीं फाड़ेंगे नहीं फाड़ेंगे। अगर फाड़ना होगा तो लेकर फाड़ देंगे कुछ नहीं फाड़ेंगे बोलेगा तुम्हारा कैरियर नहीं खत्म करना है तुम्हारा डॉक्यूमेंट पहले देखना है ठीक ठीक तुमको बता रहेगा डॉक्यूमेंट निकाल पहले पहले देखना है आप फाड़ेंगे नहीं बोले नहीं फाड़ेंगे আয় পারবে না দেখা 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 बात नहीं है तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल ওই তুই ডকুমেন্ট দেখা না তোর ডকুমেন্ট দেখাই যে কি আছে बता रहे हम नहीं रुकेंगे आज हाँ? हम चले जाएंगे मैं कसम पापा कसम बता रहे हैं, भैया पकड़ना है हम चले जाएंगे सर ये जो दो अभ्यर्थी हैं वो एसएससी का फिजिकल देने गए हुए थे, बंगाल के सिलीगुड़ी में गए हुए थे। ये जो दो अभ्यर्थी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हम बंगाली नहीं हैं, हम बिहार से आए हुए हैं, लेकिन तब भी उनसे बार बार उनका डॉक्यूमेंट मांगा जाता है और डॉक्यूमेंट के नाम पर उन्हें डराया जाता है। वो अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि इन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं उनका डॉक्यूमेंट फाड़ कर उन्हें भगा तो नहीं दिया जाएगा, कहीं डॉक्यूमेंट फाड़ कर उन्हें ये तो नहीं कह दिया जाएगा कि तुम कोई फर्जी इंसान हो। इसलिए वो आखिरी तक अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते हैं और डॉक्यूमेंट ना दिखाने के एवज में ये जो दो शख्स हैं वो कैसे इन अभ्यर्थियों के साथ क्रूरता कर रहे हैं उसका वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा। अब ये कहा जा रहा है, ये बच्चे कह रहे हैं कि फिजिकल देने आए हैं, तो वो कहते हैं क्यों आए हो, बंगाल के रहने वाले नहीं हो फिर क्यों आए हो, इस तरीके का सवाल जो है वो पूछा जा रहा है और बच्चों को डराया जा रहा है, अभ्यर्थियों को डराया जा रहा है। डराने वाला कोई और नहीं रजत भट्टाचार्य हैं। ये अपने आप को बता रहे हैं कि हम पुलिस के आदमी हैं और तुम्हें डॉक्यूमेंट तो दिखाना ही होगा। इसके साथ एक और शख्स नजर आ रहा है जिसका नाम जो है वो गिरिधारी रॉय बताया जा रहा है। ये दोनों लोग जो हैं वो बंगला परखो नाम का एक संगठन है उसके लिए काम करते हैं। इस संगठन का काम मुख्यतः जो है वो अपनी देशी भाषा को, बंगला भाषा को प्रमोट करना होता है और अपने प्रदेश की नौकरी को सुरक्षित करने के लिए बाहर से आए लोगों को डराना और धमकाना इस संगठन का काम है, ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से अभ्यर्थियों को डरा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें बंगला नहीं आती। आप वीडियो में साफ देख रहे होंगे कि वीडियो की शुरुआत में कैसे ये कहा जा रहा है कि बंगला नहीं आती फिर क्यों आए हो, इस तरीके की बात। क्या किसी को बंगला भाषा नहीं आएगी तो वो बंगाल नहीं जा सकता? क्या किसी को बंगला भाषा नहीं आएगी तो वो बंगाल में नौकरी नहीं कर सकता? ये बड़ा सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है। मारपीट करते, उठक बैठक कराते, पैर छुआते इन दोनों शख्सों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद फिर से वो सवाल वहीं पर आ जाता है कि क्या किसी भी प्रदेश में नौकरी करने की इजाजत हमें नहीं है? क्या एक प्रदेश का अभ्यर्थी दूसरे प्रदेश में नौकरी करने नहीं जा सकता? और अगर जाएगा तो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाएगा? ये वही सवाल है, इसलिए आकर अटक रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार में नौकरियां कितनी कम है। नौकरियों के नाम पर बिहार में लोग जो है वो पलायन ही कर रहे हैं। कभी वो मजदूर बनकर जाते हैं, कभी वो कारीगर बनकर जाते हैं और कभी जब सरकारी नौकरी के लिए बंगाल जैसे प्रदेश में चले जाते हैं तो उनके साथ इस तरीके की क्रूरता की जाती है, जिसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में आपको नजर आ रहा है। परीक्षा देने आए छात्र के साथ पिटाई क्यों, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नौकरी करने जाने की इजाजत नहीं है? तीसरा सवाल, क्या सिर्फ बंगाल को कोई स्पेशल तरीके का नियम दिया गया है? क्या बंगाल में कोई स्पेशल नियम है कि बंगाल में बिहार का कोई नहीं जा सकता, उत्तर प्रदेश का नौकरी करने नहीं जाता? कोई स्पेशल नियम, कोई स्पेशल कैटेगरी बिहार के लिए बनी हुई है? अब यही वो बड़े सवाल हैं जिसमें ये अभ्यर्थी बार बार बता रहे हैं हमारा सेंटर सिलीगुड़ी आया हुआ था इसलिए हम सिलीगुड़ी आए हैं, अपने मन से सिलीगुड़ी नहीं आए हैं। लेकिन वो जो दो लोग जो परेशान करने वाले थे वो बार बार यही कह रहे हैं कि सिलीगुड़ी सेंटर आया था लेकिन फिर तुम क्यों चले आए, तुम्हें तो बंगला नहीं आती, तुम तो बंगाल के नहीं हो, तब तुम क्यों आए हो? इस तरीके की बात जो है उन अभ्यर्थियों से की जाती है। बड़ा सवाल आकर वहीं खड़ा हो जाता है कि इन बच्चों को परेशान क्यों किया गया। अब जब से इन बच्चों के परेशान होने का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उठक बैठक करने का, मारपीट करने का ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कई सवाल खड़े होने लगे। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि बिहार में नौकरियां बहुत कम हैं और बिहार में नौकरियों में अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो क्या उत्तर प्रदेश का कोई अभ्यर्थी नहीं जाता? वहां पर तो इस तरीके का कोई नियम नहीं है, तो ये आखिर बंगाल में ही क्यों है? अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब एक टर्म जो है वो बार बार यूज होने लगा, डोमिसाइल नीति। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डोमिसाइल नीति क्या है, इसका होना क्यों जरूरी है और क्या बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करना बहुत जरूरी है
और अगले एक आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो डोमिसाइल नीति दरअसल होती क्या है ये जान लेते हैं। तो डोमिसाइल नीति एक तरीके का प्रोटेक्शन है जो अपने देश के, अपने प्रदेश के लोगों को जो है वो नौकरी देने के लिए होता है। मूल निवासियों को मिलने वाली नौकरियों के एवज में जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसे डोमिसाइल नीति कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई नौकरी है टीचर की, या कोई नौकरी है एसएससी की, या कोई सरकारी नौकरी है, उसमें कुछ प्रतिशत हिस्सा डोमिसाइल नीति के तहत जो है वो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के, उत्तर प्रदेश का राज्य है तो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए सुनिश्चित कर दिया जाए, बिहार का है तो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए सुनिश्चित कर दिया जाए। तो ये सुनिश्चित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे डोमिसाइल नीति कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी। नीतीश कुमार के समय में ही शिक्षक भर्ती में दिसंबर 2020 में इसको लागू किया गया था। नीतीश कुमार ने खुद इसको कहा था अपने चुनाव के समय में कि हम आएंगे तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, और जब वो आए तो उन्होंने लागू किया। लेकिन ठीक 2 साल के अंदर जुलाई 2023 में इसे फिर से बंद कर दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना अच्छा तो हुआ था, बिहार में नौकरियां नहीं हैं ऐसे भी, और अगर बिहार में कुछ नौकरियों में, कुछ सुनिश्चित नौकरियों में कुछ परसेंटेज हिस्सा डोमिसाइल नीति की तरह अगर सुरक्षित कर दिया जाए तो पलायन जैसी समस्या रुक सकती है, बिहार के बच्चों को नौकरी मिल सकती है, इससे उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो आखिर क्यों बंद कर दिया गया शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति? तो डोमिसाइल नीति शिक्षक भर्ती में इसलिए जो है वो रोका गया था क्योंकि ये बताया जा रहा था कि संविधान में ये बात लिखी गई है, संविधान के विरुद्ध है ये चीज। और दूसरी एक और बात बताई गई थी, संविधान के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर, उसके जन्म के आधार पर, उसके वर्ग के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर, किसी भी आधार पर जो है वो भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसे में उसे नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर कोई उत्तर प्रदेश का है तो वो उत्तर प्रदेश में जन्म ले लिया इसलिए वो बिहार में नौकरी नहीं कर सकता, इस चीज से वंचित नहीं किया जा सकता, ये संविधान लिखता है। तो डोमिसाइल नीति लागू होने की वजह से बिहार में जो टीचरों की गुणवत्ता थी वो साइंस के लिए और मैथ के लिए उस तरीके से नहीं थी। बिहार के जो टीचर्स थे उनकी गुणवत्ता कम होने की वजह से इसको बंद किया गया था, और अलग अलग राज्य के जो प्रतिभावी छात्र थे, जो वेल एजुकेटेड थे या जिनमें वो क्षमताएं थी, उनको जो है वो भर्ती किया जाता था, इसलिए इसको बंद किया गया। लेकिन इसके बावजूद मैं देख रही हूँ लगातार जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, गिरिराज सिंह ने भी इसको उठाकर एक बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि बंगाल के रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो है वो रेड कारपेट देकर आप स्वागत करती हैं, और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चों के साथ मारपीट क्यों? इस तरीके का सवाल, क्या ये बच्चे हिंदुस्तान का अंग नहीं है? ये गिरिराज सिंह ने सवाल उठाया था। लेकिन इसके बाद भी जो विपक्ष में लोग हैं उनका ये बड़ा सवाल है, ये जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका भी ये बड़ा सवाल है कि अगर हम जो है जीतते हैं तो हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। अब वो इसलिए इस चीज का पक्षधर हैं या इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि पलायन और बेरोजगारी को रोकने के लिए सबसे बड़ा और सबसे सटीक काम जो किया जा सकता है वो डोमिसाइल नीति लागू करके ही किया जा सकता है। अगर बिहार में बेरोजगारी जैसे संकट से बचना है तो डोमिसाइल नीति जो है वो लागू करना होगा। इसमें प्रशांत किशोर जो है वो सबसे आगे नजर आता है। वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम डोमिसाइल नीति को जो है वो लागू करेंगे। नौकरी को संरक्षण देना और नौकरी को सुरक्षित करना डोमिसाइल नीति के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए डोमिसाइल नीति लागू होगा। अब अगले साल विधानसभा चुनाव है बिहार में, तो क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है? क्या इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? और अगर किसी की भी सरकार बनती है तो क्या डोमिसाइल नीति हर नौकरी में लागू किया जा सकता है? आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। पलायन और बेरोजगारी को रोकने के नाम पर, नौकरी के संकट को दूर करने के नाम पर क्या हर फील्ड में बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करना ठीक होगा? क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध है, पहली बात। और दूसरा कि किसी भी एक इंसान को सारे तरीके के ऑप्शन दे देना और किसी को अलग उस ऑप्शन से वंचित कर देना ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है? क्योंकि कुछ प्रदेश के बच्चे किसी विषय में अच्छे होंगे, कुछ काबिलियत उनमें होगी, कुछ अलग प्रदेश के बच्चे हैं उनमें कुछ अलग तरीके की काबिलियत होगी, और अगर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा निकलता है जो परीक्षा दे, जो काबिल हो, उसको नौकरी मिले, ऐसे में जो सुनिश्चित दो बेहतरीन जो अच्छे अभ्यर्थी होंगे उन्हें नौकरी मिलेगी तो वो अच्छा एजुकेशन देंगे ताकि बच्चे और ज़्यादा अच्छे और पढ़े लिखे निकलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए या संवैधानिक नियमों को लागू करते हुए डोमिसाइल नीति को लागू नहीं किया जाना चाहिए? या आपको लगता है डोमिसाइल नीति लागू हो, कुछ नौकरियों में कुछ परसेंटेज में लागू हो?
आप अपना राय जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि मैंने ठीक ठाक एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आए तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा, मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और बताने की कोशिश करूंगी कि डोमिसाइल नीति दरअसल होती क्या है और इससे किसी राज्य के बच्चों को कितनी ज़्यादा छूट मिलती है और इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। बाकी अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए ताकि जिन्हें ना समझ में आ रहा हो या जो इसको अच्छे से ना समझ पा रहे हो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए।